अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग जी मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जी पौधों को मैं पानी देने के लिए आई थी टेरेस पे। तो ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, अच्छा ये मेरे साथ साथ ही होती है सुबह के टाइम। जो मैंने काम करना है ना, इसने मेरे साथ वही काम करना होता है। तो अभी भी जो है ना, मैं पौधों को पानी देने के लिए आई थी तो कह रही थी कि मैंने भी पौधों को पानी देना है। बस आगे वाले में डाल लें अब बस ना इंशाल्लाह इसका एडमिशन करवाना है नेक्स्ट ईयर। ये भी स्कूल चली जाएगी और फिर तीनों बेटियां इंशाल्लाह स्कूल जाने वाली हो जाएंगी। तो फिर घर पर मैं अकेली ही हुआ करूँगी। वैसे तो ये इतनी ज़्यादा मुझे तंग नहीं करती, लेकिन कोई कोई काम ऐसा होता है जो इसने कहना होता है कि मैंने लाजमी करना है। जैसे कि इसको पौधों को पानी देने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा ये ना मैंने कल कंबल वॉश किए हैं, एसी में लेने वाले कंबल हैं। और बच्चे और मैं ना यही कंबल यूज़ करते हैं हम लोग तो एसी में। और ना अभी 2 से 3 हफ्ते पहले भी मैं ये यूज़ कर ही रही थी, लेकिन अब जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है, रात को बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। मैंने तो अपने लिए बस अब रज़ाई निकाल ली है, क्योंकि मुझे तो अब रज़ाई में ही सुकून मिलता है। तो ना ये मैंने फिर कल वॉश कर लिए थे, आज ये ड्राई हो गए हैं। तो मैंने कहा इनको तय लगा कर तो समेट के ना बैग्स में डाल के रख देती हूँ। क्योंकि फिर जब नेक्स्ट गर्मियाँ आती हैं ना, तो फिर ये होता है कि ज़रा आसानी रहती है, बंदा निकालता है और फिर फ़ौरन से इजीली जो है ना यूज़ कर लेता है, धोने नहीं पड़ते। इसलिए पहले से ही मैं इनको वॉश करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इनको समेट रही थी। अच्छा अभी मैं रोटियों वाले रुमाल जो है ना वॉश करने लगी हूँ। और कल मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप जो है ना क्लीनिंग पर वीडियो बनाती हैं, लेकिन आपके सिंक के जो इर्द गिर्द है ना इतनी ज़्यादा काई जमा हुई हुई है, उसको तो साफ़ कर लें। तो मैंने कहा ये वाला कमेंट पढ़ा ना, तो खैर आप लोग ज़ाहिर है वीडियो देखते हैं तो आपको जो नज़र आता है आपने वैसे ही वो बात करनी होती है। लेकिन मैंने कहा कि चलें आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे सिंक के इर्द गिर्द जो है ना वो काई जमा नहीं हुई। यहाँ पर जी मेरे जो है ना सिंक के इर्द गिर्द लगी हुई है टेप। आपको मैं ये रिमूव भी करके दिखा देती हूँ। तो देखेंगे, मैं आपके साथ क्लीनिंग की वीडियो शेयर करती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपने घर की सफाई ना रखूँ और आपके साथ क्लीनिंग की वीडियोस जो हैं वो शेयर करती रहूँ। ये देखें यहाँ पर जो है ना, ये आप इसको अगर काई समझ रहे हैं ना, तो ये काई नहीं है। यहाँ पर जी टेप लगी हुई है ग्रीन कलर का, पता नहीं शॉपर है या टेप है क्या है। लेकिन जब ये सिंक न्यू था ना, इस पर इसी तरह से ये लगी हुई थी ग्रीन कलर में। आपको मैं यहाँ से थोड़ी सी रिमूव भी करके दिखा देती हूँ। और ये टेप ना इतनी ज़्यादा हार्ड है कि ना आसानी के साथ उतरती नहीं है। काफ़ी हद तक मैंने इसको ना साफ़ कर भी लिया है सिंक को, लेकिन कहीं कहीं पर ये रह भी गई है। अभी तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि ना ये यहाँ से उतर जाए, लेकिन बस अब थोड़ी सी ही रह गई है। तो जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये काई जमा हुई हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन में मेरा सिंक जो है पता नहीं कितनी दफ़ा वॉश होता है। तो मैं आपके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करती जिस पर मैंने गंदगी रखी हो, और आपको मैं उसकी साफ़ सुथराई के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि जब मैंने वीडियो पर गौर किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो मेरी ऑडियंस है देखने वाली, वो अपने जहन में एक बार ये बात लेकर आती हो कि शायद यहाँ सिंक पर जो है वो मैल जमा है। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आप में से और भी बहुत सी ऑडियंस होगी जो शायद इस बारे में सोचती होगी, तो मुझे इस कमेंट का जो है वो रिप्लाई देना ज़रूरी है। इसलिए फिर मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। अच्छा सर्दियों में ना मुझे मार्केट में ना सब्जियां बहुत ज़्यादा कम लगती हैं। ऐसे 3 से 4 किस्म की सब्जियां हैं, बंदा वो बना लेता है, उसके बाद समझ नहीं आती कि अब क्या बनाए। और घर में ना बच्चे और हस्बैंड कहते हैं कि जो भी सब्ज़ी हो ना उसमें चिकन ज़रूर हो। तो बंदा अब क्या बनाए और क्या ना बनाए। एक आलू गोभी है जिसके साथ चलो आलू मैं डाल लेती हूँ। और उसके अलावा बाकी जितनी भी सब्जियां सब में ही गोश्त का इस्तेमाल होता है। तो कभी बंदे का दिल करता है कि बगैर गोश्त के भी कोई सब्ज़ी खा ले। तो ऐसा है ही नहीं है सर्दियों में। अभी तक मैंने ना वैसे साग भी ट्राई नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम अभी साग मैंने बनाना है इंशाल्लाह। तो ना हमने किसी को कहा हुआ है, जैसे ही वो आएगा ना, यानी कि गाँव से मंगवाया साग, तो जब वो आएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना सफ़ेद चने बनाऊँ। तो घर पर तो नहीं थे, लेकिन फिर मैंने रात में हस्बैंड को कहा था कि मुझे ला दे, तो फिर उन्होंने रात को ही ला दिए थे। मैंने भिगो कर रख दिए, रात भर भीगे रहे हैं। अभी सुबह को मैंने सारे काम वगैरह करके
तो मैंने इनको ना मीठा सोडा लगा के रख दिया है। कुछ देर के लिए पड़े रहेंगे, मीठा सोडा लगा रहेगा, तो फिर उतनी देर में मैं मसाला रेडी कर लूँगी। तो फिर और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल गैस की जो है ना माशाल्लाह से लोड शेडिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। और हमारे तो माशाल्लाह अब रेगुलर गैस आ रही है, और यकीन करें कि जब गैस आ रही हो ना तो काम करने का दिल भी करता है और बड़ा मज़ा आता है काम करने का किचन में। वरना पिछले दिनों तो इतना बुरा हाल था, गैस होती ही नहीं थी, और मैं कह रही थी कि अगर मेरा कुकिंग का चैनल होता तो शायद मैं अपने व्लॉग बना ही ना पाती, क्योंकि सारा सारा दिन हमारे घर गैस आती ही नहीं थी। तो अब जो है ना माशाल्लाह से गैस बड़ी अच्छी आ रही है, और मैं अब खाना भी अपना टाइम से रेडी कर रही हूँ, यानी कि दोपहर के टाइम मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, और भी जो काम करने वाले होते हैं वो भी मैं ना फिर जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि गैस के बगैर भाई बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और सर्दियों में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें गर्म पानी की और समझ लें कि गैस की ज़रूरत होती है, तो उसके बगैर हम कर नहीं सकते। और सिलेंडर पर काम करके तो मुझे भाई सही से तसल्ली भी नहीं होती, और दूसरा ये है कि रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती सिलेंडर पर। तो ना आप ही बताइएगा कि आपकी सिटी में गैस की जो है वो क्या कंडीशन है अभी, फ़िलहाल के लिए आ रही है या फिर लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद ना फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, तो बच्चों को मैं पढ़ा रही थी स्कूल का। टाइम का यकीन करें बिल्कुल भी नहीं पता चलता। मैं शाम को लेकर बैठती हूँ बच्चों को, और मगरिब कैसे हो जाती है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। टाइम तो बस समझ लें कि दौड़े लगा रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने व्लॉग को एडिट भी करना होता है, और साथ में वॉइस ओवर भी करना होता है, इसलिए मुझे उसकी भी फ़िक्र होती है। साथ साथ मैं बच्चों को भी लगी होती हूँ पढ़ाने। तो बस ज़ाहिर है जैसे बच्चों की क्लासेस हैं, फिर काम भी उस हिसाब से बच्चों का ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर रात का टाइम हो रहा है, और खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि मूँगफली पड़ी हुई है, हस्बैंड लेकर आए थे 1-2 दिन पहले। तो मैंने कहा चलो जी मूँगफली खा लेते हैं अब थोड़ी-सी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में आपको पता है कि रात के टाइम मूँगफली ना एंजॉय की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी बस अब हम लोग मूँगफली खाएँगे, और यहीं पर अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह